गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे एमोसिट लार्वा की। ठीक है, जैसे एमोसिट लार्वा जो है वो किसकी लार्वल फॉर्म है? पेट्रामाइजोन की लार्वल फॉर्म है, जिसे हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा कॉर्डेट्स का। ठीक है, तो कॉर्डेट्स के क्लासिफिकेशन में हमने क्या देखा कि उसको दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है। कौन कौन से? क्रेनिएटा और एक्रेनिएटा। तो इसको किस में रखा गया है? क्रेनिएटा के अंदर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर कपाल पाया जाता है और जबड़े भी क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। क्रेनिएटा को फर्दर क्या किया गया है? दो सब फाइलम के अंदर डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा के अंदर। तो इसे किसमें रखा गया है? एग्नेथा के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है। एग्नेथा के अंदर भी साइक्लोस्टोमेटा, और साइक्लोस्टोमेटा में भी ऑर्डर जो पेट्रामाइजोनशिया है, ठीक है, उसके अंदर इसको सम्मिलित किया गया है। तो पेट्रामाइजोन का ये है लार्वल फॉर्म एमोसिट लार्वा। ठीक है, अब हम इसके डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि जब ये एग से प्रस्फुटित होता है तो लगभग 3 सप्ताह का टाइम लगता है एग से बाहर निकलने में इसको। जब ये एग से बाहर निकलता है तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। उसके साथ साथ इसकी जो लंबाई होती है वो कैसी होती है? 7 mm। ठीक है, लंबाई होती है 7 mm। जब ये बाहर निकलता है एग से, ठीक है, धीरे धीरे इसकी लंबाई में क्या होती है? वृद्धि होती जाती है, और ये कुछ समय के बाद क्या हो जाता है? 15 mm का हो जाता है। 7 mm का होता है जब, तब ये किस में रहता है? घोंसलों में रहता है। और जब इसकी लंबाई 15 mm की हो जाती है तो ये क्या करता है? घोंसले को छोड़ देता है। ठीक है, और घोंसले को छोड़ने के बाद वो कहाँ पे रहता है? पानी या कीचड़ के अंदर रहने लगता है। ठीक है, और जब ये पानी और कीचड़ के अंदर रहने लगता है, इस टाइम के अंदर इसका जो स्ट्रक्चर है वो इसके पेरेंट से बिल्कुल क्या होता है? डिफरेंट होता है। ठीक है, और इसकी जो लार्वल फॉर्म होती है वो लगभग कितनी होती है? 3 से 7 वर्ष। लार्वल पीरियड जो है इसका कितना होता है? 3 से 7 वर्ष का होता है। और इस 3 से 7 वर्ष के अंदर इसकी जो लंबाई हो जाती है वो कितनी होती है? 170 mm। ठीक है, 170 mm का हो जाता है ये 3 से 7 वर्ष के अंदर। तो ये हाँ, यहाँ पे हमने किसकी बात की? इसके डेवलपमेंट की बात की। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जैसा यहाँ पे जो कमेंट्स लिखे हुए। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में हम देखेंगे, स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट लार्वा है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कॉर्डेट्स में सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और बहुत ही सरल स्ट्रक्चर वाला प्राणी है, इसलिए इसको मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, इसकी जो आकृति है वो कैसे होती है? सर्प मीन के समान होती है। सर्प के आकृति की मछलियाँ जो होती हैं वैसी इनकी संरचना होती है। अब हम बात करें नेक्स्ट कि ये ऑर्गेनिज्म कैसा होता है? अंधा होता है और दंतहीन होता है। ठीक है, इनके अंदर दांत नहीं पाए जाते हैं। पोषण एवं श्वसन इनके अंदर कैसा होता है? एम्फिओक्सिस के समान होता है। मतलब कि ब्रेंकियोस्टोमेटा जो कि हमने पहले पढ़ा है, ठीक है, तो उसके अंदर जैसे पोषण और श्वसन होता है वैसे ही इसके अंदर भी क्या होता है? पोषण और श्वसन होता है। मुख के चारों ओर अर्धवृत्ताकार होठ पाया जाता है। ठीक है, जैसे एम्फिओक्सिस का जो अग्र भाग होता है वो कैसा होता है? नुकीला होता है, बट यहाँ पे क्या होता है? अर्धवृत्ताकार, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ऐसा ऊपरी होठ पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कि इनके अंदर शक्कर जो है वो क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं, चूषक नहीं पाए जाते हैं। क्लोन कोस्ट जैसा आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, 1 से लेकर 7 जोड़ी इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। यकृत, पित्त वाहिनी, पित्ताशय और रक्त जो है वो इनके अंदर क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं जब ये लार्वल फॉर्म के अंदर होते हैं। नेत्र जो है इनके क्या होते हैं? मांसपेशियों के द्वारा ढके होते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा, ये कैसा होता है? अंधा होता है। ठीक है, इनके अंदर युग्मित नेत्र तो पाए जाते हैं, बट वो कैसे होते हैं? मांसपेशियों से ढके होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है रूडिमेंट्री आइज। ठीक है, तो वो उपस्थित तो होते हैं बट वो क्या होते हैं? मांसपेशियों से ढके होते हैं। शरीर पर एक डोर्सल फिन पाया जाता है, यहाँ पे आपको जैसे स्ट्रक्चर में दिख रहा है डोर्सल फिन उपस्थित होता है। और इनका जो नासिका कोश है, नोस्ट्रिल वाला पार्ट है, वो कैसा होता है? अल्प विकसित प्रकार का होता है। तो ये हमने बात की इसके स्ट्रक्चर की, कि इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। डायग्राम में आपको जैसे दिख रहा है, यहाँ पे अपर लिप चंद्राकार होता है, अर्धवृत्ताकार होता है। उसके बाद यहाँ पे लोअर लिप है, ओरल बकल कैविटी वाला पार्ट है इसका, और ये गिल स्लिट्स है, 7 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स। ठीक है, और
आँख जो होती है वो कैसी होती है, इसकी मांसपेशियों से ढकी हुई होती है, और डोर्सल और कॉडल फिन पाए जाते हैं। कॉडल फिन होता है पुच्छीय प्रदेश में पाया जाने वाला फिन। अब हम बात करते हैं इसके मेटामेरिज्म की। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इसके कायांतरण की, मतलब कि जो लार्वा है वो अर्ध परजीवी वयस्क के अंदर परिवर्तित होता है, तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। सबसे पहला है दांत एवं चूषक उपस्थित होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था क्या था, दांत नहीं पाए जाते हैं और सकर भी क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। बट ये जब लार्वा से वयस्क में अर्ध विकसित वयस्क में परिवर्तित होता है तो इसके दांत और चूषक क्या होते हैं, आने लगते हैं। ठीक है, जीभ जो है वो इसकी कैसी होती है, मांसपेशियों से बनी होती है। एंडोस्टेल जो है वो थायराइड में परिवर्तित। ठीक है, मतलब कि लोअर जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, लोअर कॉर्डेट्स होते हैं, उनके अंदर ह्यूमन बींग्स में कैसे पाया जाता है, थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। बट यहाँ पे क्या होता है, एंडोस्टाइल पाई जाती है। ठीक है, और एंडोस्टाइल का काम क्या होता है, आयोडीन का अवशोषण करने का कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही थायराइड ग्रंथि की तरह ये एंडोस्टाइल कार्य करता है। उसके बाद इसकी जो ईसोफेगस होता है, ग्रसिका वाला भाग है, वो क्या होता है, श्वसन ग्रंथि से पृथक होता है। नेक्स्ट हम बात करें पित्ताशय और पित्तवाहिनी, इनमें विलुप्त हो जाती है। जबकि यहाँ पे क्या होता है, यकृत, पित्तवाहिनी, पित्ताशय और रक्त उपस्थित होते हैं। जबकि ये वयस्क में परिवर्तित होता है तो पित्ताशय और पित्तवाहिनी विलुप्त हो जाती है। क्लोम कोष्ठ में क्लोम विकसित हो जाते हैं। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। बट ये पूर्ण विकसित वयस्क जब परिवर्तित होता है तो यहाँ पे क्या होता है, क्लोम विकसित होते हैं। इनके जो नेत्र है वो कैसे हो जाते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं। जबकि हमने यहाँ पे देखा कि नेत्र कैसे होते हैं, मांसपेशियों के द्वारा ढके होते हैं, जबकि यहाँ पे क्रियाशील होते हैं। डोर्सल फिन जो है, जब ये वयस्क में परिवर्तित होगा तो इसका डोर्सल फिन क्या होगा, दो भागों में विभक्त हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें हृदय गुहा प्रगुहा से पृथक, मतलब कि इनकी जो हार्ट की कैविटी है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है, वो क्या होता है, प्रगुहा, मतलब कि बॉडी कैविटी से पृथक हो जाता है। उसके साथ हम बात करें कि इनके त्वचा का रंग जो होता है वो कैसा होता है, पीला भूरा होता है, जब ये लार्वल फॉर्म में होता है। बट वयस्क में परिवर्तित होने पर ये हरे भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है, और इनकी बॉडी के ऊपर धब्बेदार संरचनाएं पाई जाती हैं जब ये वयस्क में परिवर्तित होता है। ठीक है, अब हम इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें, यस। अब हम इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो एमोसिट लार्वा जो है, जैसे पेट्रामाइजन को क्या कहा जाता है, मछलियों का शत्रु कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मछलियों के नीचे की ओर क्या होता है, चिपक जाता है और उनके पूरे बॉडी फ्लूइड को क्या करता है, सक कर लेता है। तो ऐसी मछलियाँ जो है वो कैसी हो जाती है, क्षीण हो जाती है और मार्केट में सेल करने योग्य नहीं होती है। ठीक है, और इस एमोसिट लार्वा को एज ए प्रलोभक के रूप में भी उपयोग में लाया जाता है। अफ्रीका और यूरोप के अंदर इसको एज ए भोजन के अंदर भी प्रयुक्त किया जाता है। उसके साथ साथ ये क्या करता है, मछलियों के पूरे बॉडी स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वो मछलियाँ खाने योग्य नहीं होती हैं और परभक्षियों का शिकार भी हो जाती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने इस वीडियो के अंदर क्या देखा, एमोसिट लार्वा का डेवलपमेंट देखा, उसका स्ट्रक्चर, और जब वो लार्वल फॉर्म से वयस्क में परिवर्तित होता है तो उसकी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस होता है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखने की क्या है कि ये जो है उसको क्या कहा जाता है, मछलियों का शत्रु। ठीक है, मछलियों का शत्रु इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या करता है, उनके बॉडी स्ट्रक्चर से चिपक जाता है और उसके पूरे बॉडी फ्लूइड को क्या करता है, सक करने का कार्य करता है। ठीक है, जिससे मछलियाँ जो हैं वो क्षीण हो जाती हैं। थैंक यू।